प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। सड़क, प्रतीक, बिंब, संकेत, उपमा, इन सब दृष्टियों से जाने अनजाने, चाहे अनचाहे हम सब के जीवन में बहुत महत्व रखती है। बहुत से लोगों के लिए सड़कें रास्तों और दूरियों को पाटने का नाम है, तो अधिकांश के लिए आवागमन का माध्यम। सड़कें खुद एक ही जगह रहती हैं, मगर गुजरने वालों को उनके गंतव्य तक जरूर पहुंचाती हैं। सड़कें अर्थव्यवस्था को मजबूती भी देती हैं, तो ट्रक, बस, ऑटो रिक्शा वालों को रोजगार भी। दिन भर जब व्यक्ति सड़कों पर विचरता है, गुजरता है, तो परिजनों के दिल से यही प्रार्थना और दुआ निकलती है कि सब सुरक्षित रहें। इसीलिए बारहा कहा जाता है कि सड़क और वाहन नियमों का पालन कीजिए। सड़क का महत्व किसी ग्रामीण से पूछिए। लेकिन अक्सर इन सब के बीच आपने भी ये महसूस किया होगा कि हम शायद ही कभी उन श्रमिकों, उन मजदूरों को स्मरण करते हों, उनका धन्यवाद करते हों जो सड़कों का निर्माण करते हैं। रचनाकार 7 मील लंबी सड़क के माध्यम से पाठकों को यही एहसास करवा रहे हैं कि किस प्रकार उन श्रमिकों के लिए यही सड़क उनकी दुनिया बन जाती है जो इनका निर्माण करते हैं। रचनाकार ने अपनी रचना के माध्यम से सड़क की संरचना करने वाले मजदूरों की रचना और उनके परिश्रम को नमन किया है। 7 मील लंबी सड़क, बात कुछ अजीब सी है। 7 मील लंबी सड़क भी कोई सड़क हुई है? सड़क कहते हैं उसे जिसका कोई ओर छोर ना हो। सड़क में सड़क, मुंबई आगरा सड़क, क्या मजेदार नाम है। याद करते ही नाम अपने आप फिसल कर सामने आ जाता है और उस पर मन अनायास दौड़ने लगता है। लेकिन मन की एक कमजोरी रही है कि इसकी दोनों बगली जेबें फटी हुई होती हैं, और सड़क की यह विशेषता रही है कि उस पर बिना मन वालों के साथ सवारियों के माध्यम से रेंगा जा सकता है, पर चाह कर भी उसे अपने इरादे से नापा नहीं जा सकता। आदमी जिस पर सहज चल सके और अपने पांव मंजिल पा जाए, वो पगडंडी हो सकती है, सड़क नहीं। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूं 7 मील लंबी सड़क की। जी हां, पूरे 7 मील लंबी सड़क की। ये अन्य सड़कों की भांति एक शहर से निकलकर दूसरे शहर से नहीं मिलती। वो तो एक गांव से मिलकर कुछ गांव का स्पर्श करती हुई दूसरे गांव में शामिल हो जाती है। शहर से दूर निर्जंत एकांत में उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो वहां के राग रंग से परेशान होकर शर्मीली और उन्नीदी सी टेढ़े तिरछे वृक्षों की ओट गांव के इस शांत एकांत में भाग आई हो। यहां रात 11-12 बजे तक सिनेमा देखने वालों की भीड़ उसे परेशान नहीं करती, और ना ही आधी रात की गाड़ी से चढ़ने और उतरने वाले मुसाफिर ही उसकी नींद में खलल डालते हैं। दुनिया की आंखों से आंखें बचाकर सुबह शाम सैर को जाने वाले लड़के और लड़कियों की आंखें यहां आंखों से आंखें लड़ाते हुए उसकी आंखों से नहीं टकराती। यहां उसका जीवन एक साधारण नागरिक सा हो उठा है। वो जन साधारण के साथ उठती, किसी को खलिहान, किसी को खेत और किसी को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाती हुई शाम होने से पूर्व उन्हें अपने घर लौटाती, उन्हीं के साथ विश्राम भी पाती आई है। यहाँ का कोई मुसाफिर उसके फुटपाथ पर रात नहीं काटता, और यहाँ का कोई पथिक उसे विदेशी जूतों से स्पर्श नहीं करता। यहाँ तो अनेक बार मनुष्य नंगे पैर ही उसके ऊपर चलते हैं। ये सड़क बनाई नहीं गई, अपने आप बन गई है। जब ये बनी तब भी किसी का लक्ष्य नहीं था कि इसे बनाया जाए। बस लोगों की जरूरत में से अपने आप इसका निर्माण होता चला गया। बात यह हुई कि उस वर्ष अनावृष्टि से अकाल पड़ा, शहर में पानी की कमी
और गांव में अनाज की कमी हो गई। गांव के लोग किसी की भीख या भेंट नहीं चाहते थे, परंतु जिंदा रह सके उसके लिए काम चाहते थे। अनेकों जगह राहत कैंप खोले गए और उनमें सड़क निर्माण के कार्य को प्राथमिकता दी गई। फिर क्या था, देखते ही देखते हजारों आदमी अपना घर गांव छोड़कर सड़क के काम में जुट गए। वे अपने घरों झोपड़ों में ताला डाल आए थे और सड़कों मैदानों पर उन्होंने अपने डेरे डाल दिए थे। वे अपने साथ रोटी बनाने का कुछ सामान, पानी के लिए एक आध बटलोई या मिट्टी के घड़े और ओढ़ने बिछाने के लिए जो सिर पर आ सके इतनी बड़ी गठरी लिए थे। चींटियों के दल की तरह ये पंक्तिबद्ध होकर चलते थे और खाना बदोशों की तरह उनके पड़ावों की राह बदलती जाती थी। वे जिस जगह भी ठहरते, थोड़ी सी आग पानी और बड़े वृक्षों की छाया ही उनका सहारा होती थी। देखिए, उस आम के वृक्ष की डाल से उन्होंने अपने गोदी के लालों के लिए झूले बांध दिए हैं। यद्यपि वे काम नहीं कर सकते, लेकिन वे एक साक्षी हैं सड़क के इस काम के, ताकि वे बड़े होकर ये गौरव कर सकें कि इस सड़क से उनके बचपन की सुमधुर नहीं वरन कठोर स्मृतियां गुथी हुई हैं और ये सड़क उनके पूर्वजों द्वारा ठीक उनकी आंखों के समक्ष बनकर तैयार हुई है। और उधर देखिए, वो नदी में आग कैसे जल रही है। नदी में आग, सुना है आग और पानी जब मिलते हैं तो उससे एक अद्भुत शक्ति का जन्म होता है। लेकिन चौंकिए नहीं, ये वो आग नहीं जो किसी के घर जलाए। ये तो चूल्हे की आग है जिससे घर आबाद होते आए हैं। नदी सूख चुकी है और बंजारे उसकी छाती पर चूल्हा जलाए हैं और यूं आग और पानी के संयोग से बंजारी बाटियां सिक कर तैयार हो गई हैं। नदी, आग और बंजारे, कैसा जीवन स्पर्शी दृश्य है। धीरे धीरे उतरने वाली संध्या उन्हें अपनी गोद में लेकर घने अंधकार की चादर उड़ा देगी और खुली धरती और आसमान के बीच हवा की मधुर झपकियां उनके थके हारे शरीर को थपथपाए हुए इन्हें गहरी नींद के हवाले कर देगी। फिर बड़ी सुबह अत्यंत ही दबे पांव आकर सूरज की प्रथम किरणें इनके अंग प्रत्यंग का स्पर्श करेंगी और इनमें नई शक्ति, नई जिंदगी भरते हुए नए काम में लगा देंगी। यहां कोई भेदभाव नहीं है, इसमें सब तरह के लोग हैं। इसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, नवजात और बूढ़े भी हैं। ऐसे तरुण और तरुणियां भी हैं जिनकी इसी वर्ष शादी हुई है, लेकिन समय के एक झकोरे ने जिनके सपनों को मिटा दिया। और इनमें नवजात शिशु और ऐसे वयोवृद्ध भी हैं जिनके चेहरे पर रूढ़ियों का दुख दर्द उभरा हुआ सा दीख पड़ता है। इनमें कुछ लूले, लंगड़े, अंधे और अपंग भी आए हैं और कुछ ऐसे स्वस्थ मस्त व्यक्ति भी इसमें हैं जिनकी भुजाओं के समक्ष सड़क का काम छोटा प्रतीत होता है। लेकिन कुछ भी हो और कोई भी हो, यहाँ तो सब समान है और सबके हाथ एक साथ उठते और एक साथ गिरते हैं। कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। सबके सामने एक ही लक्ष्य है, रोटी के लिए सड़क का काम, और सबका एक ही परिचय है, सड़क के मजदूर। देखिए, काम की घंटी बज चुकी है और हजारों आदमी अपने काम पर जुट गए हैं। सारा एकांत शांत रास्ता जनपदों से छा गया है। वे जिस काम को भी छू देते हैं वही पूरा हो जाता है। देखते देखते झाड़ झंकाट साफ मैदानों में ऊबड़ खाबड़ रास्ते समतल सड़क में बदल गए हैं। वे मिट्टी के लिए यदि ऊंचे टीलों पर चढ़े तो टीले गड्ढों में बदलते गए। उन्होंने पत्थरों के लिए यदि पहाड़ियों को हाथ लगाया तो बड़ी बड़ी पहाड़ियां पत्थरों से साफ हो गई। वे जिस राह भी जाते वही पगडंडी, और जिस पगडंडी पर अपना श्रम बिछा देते वही पक्का रास्ता बन जाता है। स्वभाव से इतने सीधे रहे हैं कि पेमेंट के दिन जब इनका नाम पुकारा जाता है तो साहब के समक्ष अपनी हाजिरी बोलने से ये घबराते हैं। और मनुष्य पर इनका इतना विश्वास रहा है कि अपने पसीने की एवज में मिलने वाले पैसों को भी ये कभी गिन कर नहीं देखते। लेकिन सड़क पर काम करने के बावजूद भी
ये इतने खुश मिजाज रहे हैं कि इनके चेहरे पर कभी निराशा की शिकन या चिंता की रेखा नहीं दिखाई देती। सड़कों मैदानों में भी इनके गीत के बोल गूंजते रहे हैं। हमें योजना ने नई जिंदगी दी, नई धड़कनें दी, नई रोशनी दी। हमें योजना ने नई जिंदगी दी, नई धड़कनें दी, नई रोशनी दी। भरोसा किया बाजुओं पर हमेशा, भरोसा किया बाजुओं पर हमेशा। धरा पर हमें आ गया स्वर्ग लाना, धरा पर हमें आ गया स्वर्ग लाना। के बदला, के बदला, के बदला है मेहनत के हाथों जमाना, के बदला है मेहनत के हाथों जमाना। और कभी कभी बड़ी रात गए सुदूर खेत के मैदानों से किसी के गाने गुनगुनाने की आवाजें आती रही हैं। जब अच्छे दिन आते हैं, ये खेतों में अपना श्रम सींचकर जगत को अन्न दान देते आए हैं, लेकिन जब इनके लिए ही अनाज के लाले पड़ जाते हैं, तब भी ये पत्थर में से अपनी रोटी निकालकर एक सुंदर सड़क का निर्माण कर जाते हैं। कुछ ऐसे ही अद्भुत राष्ट्र निर्माता रहे हैं ये। गांव वालों का कहना है कि उनकी इस सड़क के ऊपर मुंबई आगरा रोड भी निछावर है, क्योंकि इनमें उनकी रोटी की कहानी लिखी है और ये 2000 आदमियों के 4000 हाथों के संस्पर्श से जिंदा भी हैं। अभी आपने सुनी कहानी 7 मील लंबी सड़क। लेखक थे श्री राम नारायण उपाध्याय। वाचन था राजेश बख्शी का। कंपेयर थी तपस्या। कार्यक्रम सहायक योगेश्वर सिंह सुनीर और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अपनी राय और सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in। तब तक के लिए नमस्कार।